हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे। व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2 दिन से कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी। मम्मी के घर से आई तब से बिल्कुल बस आलस आलस आ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से सेट किया है घर। और बस आज संडे व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। नहा के आई हूँ, बाल वॉश करने थे इसलिए। तो तब तक मैं मे भी इन्होंने चाय बना ली होगी। तो चलिए देखते हैं इन्होंने चाय बनाई कि नहीं बनाई। बनाई है तो फिर छान के पीते हैं। तो चाय तो बनी हुई है, बस गरम करके चाय को छान के पी लेते हैं। इलू अपना होमवर्क अभी खत्म कर रही है। और ये हमारी चाय, और ये इन्होंने बनाया। तो मैं आ गया हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं बनाऊंगी मिक्स वेज पकोड़े। जो भी सब्जियां रखी हैं उनसे मिक्स वेज पकोड़ा बनाऊंगी। इलू जो है होमवर्क कर रही है, तो सफाई थोड़ी देर बाद करूंगी। और क्योंकि सफाई देखो मैं रात को ही करके सोती हूँ तो उतना गंदा होता नहीं है, तो बस वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए पहले नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। और उन क्योंकि हस्बैंड को भूख लग चुकी है, तो चलो बनाते हैं। तो ये मैंने सब्जियां कट कर लिया। आलू आलू को कद्दूकस कर लिया है, पत्ता गोभी को लंबा लंबा कट कर लिया, प्याज को भी, हरी मिर्च कट कर लिया, धनिया है और पालक है। इन सबको मिक्स करके अभी मैं धो लूँगी, धो करके इसमें बेसन और थोड़ा सा चावल का आटा, नमक, मिर्च, हींग और जो है मिक्स करके और पकौड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियां धो ली थी, धो करके मैंने इसमें डाल दी हैं बाउल में। और अब डाल देंगे हरी मिर्ची के बाद बेसन छान करके डाल दूंगी। सब कुछ अंदाजे से डाल दूंगी। साथ ही में डाल दूंगी 2 चम्मच चावल का आटा, इससे काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं पकोड़े। और फिर बस नमक, मिर्च, हल्दी, हींग जो भी है वो डाल देंगे। पानी नहीं डालूंगी क्योंकि धोया था और सब्जियों का अपना भी जो है वो मॉइस्चर होगा, तो बस उसी से ना अपने आप ही बाइंडिंग आ जाएगी, बाइंड हो जाएगा। और फिर हींग डाल दी और फिर इसके बाद बस पकोड़े बना लूँगी। तो इनको लगा दिया है मैंने चटनी में, क्योंकि ये चटनी अच्छी बनाते हैं तो मेरे पकोड़े बन रहे हैं। ये चटनी बनाई और ईलू को लगा दिया मैंने झाड़ू में। तो इसको मैंने झाड़ू पे लगा दिया है। नाश्ता करके मैं पोछा लगा लूँगी। तो ये नाश्ता करके सो गए हैं, घर का सफाई वगैरह भी हो गया है। और बस अब बचता है खाना, तो खाना भी इनसे पूछ के बनाऊंगी। आज कुछ भी प्री प्लान नहीं है। हमेशा मैं प्लान करती हूँ संडे भी, बट आज कुछ भी नहीं किया है क्योंकि 2-3 दिन से बोल रही हूँ ना, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो बस अब अपने ये बालों को स्ट्रेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि शाम को कहीं जाना है। तो बालों को तो मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रेट कर लिया है। और इनको बोला कि जो कूलर पिछले साल हम नया लेके आए थे ना, उसको साफ़ कर लो। तो ये साफ़ कर रहे हैं, तो इस रूम में आ जाएगा काम। हालांकि मैं इस रूम के लिए एसी वगैरह भी मैं देख के आई थी, पिछले संडे एसी देख के आई थी, बट अभी खर्चा बहुत हो गया है। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट मंथ कुछ प्लान करेंगे। तो बहुत सारा कुछ पूछ के आई थी, बट अभी बीकानेर की ट्रिप में भी खर्चा हो गया ऐसे करके। तो बस एक बार तो यहाँ पे बैठता तो कोई भी नहीं है, बट फिर भी कूलर मैंने कहा लगा लेते हैं। तो ये ना पिछले साल लिया था नया और चलाया ही नहीं था हमने। एसी क्योंकि चलता है ना, तो कूलर नहीं चलाया था। तो एक बार इसको साफ़ तो कर लेते, काम तो आ ही जाएगा। खाने में सिंपल ये टमाटर की सब्जी है, ये चटनी है, ये अचार है, बस रोटियाँ। फुल जोशी होगा। घी आके सब्जी थोड़ी तीखी तीखी थी, तो
मिठास के लिए लगी अंगूर, मतलब अंगूर खाने का तो सही है, थोड़ा स्वीट डिश जैसे, मीठे मुझे नहीं लगे। तो दोपहर का टाइम था, बस मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि बेड को ऊपर उठाओ क्योंकि मुझसे तो अकेले होता नहीं। फिर मैंने निकाले ये पुराने पर्दे, कई पुराने पर्दे रखे। तो अब देखो पुराने कपड़ों का जो है मुझे उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, जो कि मैं नेक्स्ट कुछ दिनों में करूँगी। तो इन पुराने पर्दों का ना मैं कल कुछ करने वाली हूँ। इन पुराने पर्दों से घर को सजाएंगे। तो मैं यहाँ पे ना ये ऊपर से कट कर दूंगी इसकी रिंग्स जो है ना उसी में जंग लगी और उसकी वजह से ही इसमें जंग लग रही है, समेटे हुए की वजह से। तो वो कट कर दूंगी और कट करके एक बार धो लूँगी, धो करके प्रेस करके फिर मुझे कुछ बनाना था। अब क्या बनाऊँगी वो आप लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखना, तो डेली देखना, व्लॉग्स डेली आते हैं। और बस आज मुझे कहीं जाना था और काफ़ी दिनों से ये जाने का ना चल रहा था। मनाली नहीं गए थे उससे पहले से चल रहा था, लेकिन बैठ ही नहीं रहा था, कभी मुझे टाइम नहीं था कभी कुछ। तो एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस इसके बाद मैंने कट किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा मैंने आँख लगाई और उसके बाद जो है मैं तैयार हुई। तैयार होकर के फिर मुझे जाना था। तो बस आज मैंने न्यू शर्ट डाला है, ये वाला जो कि मैंने मनाली के लिए लिया था, बट वहाँ पे उतना यूज़ नहीं आया क्योंकि सर्दियाँ थी ना वहाँ पे। तो अब यहाँ पे तो है गर्मियाँ, तो यूज़ आ गया। तो बस यहाँ पे तैयार होके निकलूँगी मैं 5:30 बजे के करीब। वो वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी, एडिट करके दूँगी। और क्या सरप्राइज़ है, क्या होने वाला है, क्या आया है घर पे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं जाके। वो वीडियो में भी इससे पहले आएगी या इसके बाद आएगी और वो वीडियो अलग आएगी। तो जाके आ गए हैं हम लोग जहाँ पे भी जाना था, और जो सरप्राइज़ है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए अभी तो मैं बनाती हूँ खाना। खाने में इलू ने बोला है कि चाउमीन बनानी है, प्लस मुझे मैंगो शेक की इच्छा हो रही थी, तो मैंगो शेक दोपहर को जो है खाना थोड़ा लेट खाया था तो उतना भूख नहीं है, तो चाउमीन बना लेते हैं और मैंगो शेक बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इलू और उसके पापा गए हैं थोड़ा सा कुछ जो चीज़ें छूट गई थी वो लेने के लिए। तो चलो बनाते हैं। चाउमीन मैंने उबलने के लिए रख दी है। तो मैंगो शेक नहीं बनाया इन्होंने, कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए थे ये लोग, तो प्लान बदल गया। प्लान इनका अपने आप से ही वहाँ बदल गया। मेरी मैंगो शेक की इच्छा थी, इन लोगों की कोल्ड ड्रिंक की। मतलब चाउमीन के साथ कॉम्बिनेशन आम का अमरस की जो मैंगो शेक की जगह कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड मिक्स कर रही थी खा के बता। काजीजू की इच्छा में बनाया। बहुत ही मस्त है, जूसी जूसी अच्छी बनी है। सो फ्रेंड्स मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया था, व्लॉग को मैंने सोचा चलो एंड कर देते हैं। बहुत छोटू सा व्लॉग है, एक सरप्राइज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर फिर आ गई है, उस जिम्मेदारी को भी एक अच्छे से मैं निभाना चाहती हूँ। मैं उसके बारे में ऐसे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट फिर भी एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, जो कि जिम्मेदारी आई है मेरे ऊपर। तो वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बस अभी जस्ट मैं ये चीज़ रख ही रही थी क्योंकि शिप्रा ने जो हमें दिया था वो रखने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी मैं मेरी सिस्टर के गृह प्रवेश में गई थी, तो ये साड़ी उसने सबको दी है, मतलब एक एक साड़ी सबके लिए दी है। तो ये बैंगन कलर के, इसमें प्रॉपर कलर नहीं आ रहा है, बैंगनी होता है ना, बैंगन जिस कलर का होता है वो है। तो ऐसी ही 4 साड़ियाँ वो लेके आई थी, जिसमें कि मेरी मम्मी भाभी मेरे लिए और अपनी सास के लिए लेके आई थी, जो कि अपने सास के नाम की वो किसी को दे देगी। और शर्ट सबके लिए लेके आई थी, ये देखिए ऐसे ही अलग अलग कलर के शर्ट जो है, ये इनका शर्ट है। तो उसने अपने ससुर जी को भी दिया है, अपने जेठ को भी दिया है, अपने मतलब भैया और पापा को भी दिया और इनको भी दिया है। तो ये मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं न्यू कपड़े तो ये मैं यूज़ लूँगी कभी, अभी जैसे भी कोई मौका पड़ेगा तो यूज़ लेंगे। तो बस अब इस जिम्मेदारी से फ्री हो गए। बोल रही थी ना कि ये जिम्मेदारी अभी मेरे ऊपर है। तो अब जाके 13 तारीख को एक बार मैं फ्री हुई कि हाँ उसका गृह प्रवेश हो गया, जो मेरा बनता था वो मैंने जो है किया, जाके वो करना ही था।
ठीक है। और अब जो है अब घर पे ध्यान देंगे, अपने बजट पे ध्यान देंगे, तो ये सब कुछ करना है। और एक नई ज़िम्मेदारी और आ गई है, तो उसका भी ख़्याल रखना है। तो बस अब थोड़ी-सी संतुष्टि है, अब जाके थोड़ी-सी ठंडक पड़ी है, वरना कोई ना कोई चीज़ रहती है ना, तो आपके माइंड में वो रहता है कि अभी तो ये होने वाला है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ऐसे करना है। तो वो अब जाके थोड़ा-सा मुझे राहत मिली है। और अब मैं जाऊँगी, जैसे ही 13 मई को शायद ईलू की छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो बस फिर मैं जाऊँगी। फिर मैं थोड़ा सा लंबा जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी अ, मम्मी के घर गई, देखो 8 महीने से मैं गई थी, और 1 महीने में 24 घंटे के अंदर गई, और 24 घंटे के अंदर ही मैं आ गई। तो वो अब मैं मई जून में मैं वहीं पे मेरी ये है कि रहूँगी। ये प्लानिंग पहले की थी, क्योंकि अभी तो मेरा पता था मुझे कि एक दिन ही जाना है। तो अब जब छुट्टियाँ लगेंगी तभी, क्योंकि अभी ईलू संडे तक भी नहीं रुकी, वहाँ से अपने रोका भी था, बट संडे तक भी नहीं रुकी, बोली कि नहीं मैं 15 को जाऊँगी। इन्होंने भी बोला था कि मैं चला जाता हूँ, तुम लोग संडे को वापस आ जाना। बट फिर भी संडे को भी वही था ना कि 1-2 दिन में क्या पता ही नहीं चलता है। तो अब हम जैसे ही ईलू की छुट्टियाँ लगेंगी, तो मे बी 1 महीने के लिए जाएँ, 1.5 महीने के लिए ही जाएँ, तो अब इत्मीनान से जा सकते हैं। तो ये है। तो अब ये ज़िम्मेदारी भी पूरी हुई, और एक उसका भी जो है घर नया बन गया है, वो भी रहने लग गई है। तो अब कभी मम्मी के घर पे रह लेंगे, कभी शिप्रा के घर पे रह लेंगे, ऐसे है। तो अभी तो सिर्फ मम्मी के घर पे ही रह के आई थी, इतने दिनों बाद गई ना, तो वो जो मायका का शांति होती है ना, वो जो मायके की नींद होती है, वो तो वो मम्मी के घर पे ही मिलती ना। तो ईलू ने भी बोला कि मम्मी 8 महीने बाद आए, आज तो अपन यहीं पे रुकते हैं, वरना शिप्रा ने बोला था यहीं पे रुकना। बट अब जब जाएंगे ज़्यादा दिनों के लिए, तो मम्मी के घर भी रुकेंगे, प्लस उसके घर भी रुकेंगे। तो ये है। अब चलो, आसपास ही 2-2 घर हो गए, तो वहाँ पे भी रुकेंगे, और यहाँ पे भी मम्मी के घर पे भी रुकेंगे। तो ये है। तो वो मैं बाद में जाऊँगी। तो मैंने सोचा था चलो ब्लॉग का एंड नहीं किया था, तो अब कर देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मैं जैसे ही अभी सब कुछ ये समेट के कोशिश करती हूँ, उन पर पुराने पर्दों का या तो कुछ करूँ, या कुछ कई चीज़ें माइंड में मैंने सोच रखी हैं, तो वो मुझे करनी है। तो देखते हैं कैसे कैसे टाइम निकलता है। ईलू को आज छुट्टी दिलाई है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 3 दिन से ही नहीं है, बट उसको थोड़ी वीकनेस हो रही है, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, लू सी लग जाती है, अंदर अंदर बुखार सा फील होता है। तो फिर मैंने उसको आज ज़बरदस्ती छुट्टी दिला दी, अभी आज में रेस्ट करो। तो चलो, अब अपना काम स्टार्ट करूँगी, न्यू ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।